नमस्कार मित्रों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं विषय गणित के अंदर। चूँकि हम पहले कुछ पढ़ चुके हैं, प्रश्नावली 2.3 तक हमने पढ़ चुके हैं। उसमें हमने जानकारी ली दो बहुपदों में भाग देकर शेषफल कैसे ज्ञात किया जाए। उसमें सर्वप्रथम विधि हमने पढ़ी, शून्यांक निकाल के एक बहुपद का शून्यांक निकाल कर अगर दूसरे बहुपद में रख दिया जाए, जो शेष अंतिम बचेगा वह उसका शेषफल होगा। और अंतिम प्रश्नों के प्रश्नावली 2.3 के अंतिम प्रश्न हमने पढ़ा कि एक बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। उसमें देखा कि एक बहुपद का शून्यांक निकालकर दूसरे बहुपद में रखने पर अगर अंतिम शेष 0 हो जाए तो कहेंगे गुणनखंड है, नहीं तो नहीं। उसी अंतिम प्रश्न पर ये प्रश्नावली 2.4 का पहला प्रश्न इसी प्रश्न पर आधारित है। इसमें क्या पूछा हुआ है, बहुपद में से किसी बहुपद का गुणनखंड x+1 है नहीं, मतलब x+1 दो प्रश्न लिए हैं, जिसमें पहले प्रश्न में और ये चौथा प्रश्न में गुणनखंड है या नहीं। तो x+1 किसका गुणनखंड है या नहीं, x+1 किसका गुणनखंड है या नहीं। इसके लिए अपने एक करेंगे, x+1 का शून्यांक निकाल कर इसके अंदर रखेंगे, शेषफल 0 आएंगे तो गुणनखंड है, नहीं तो नहीं। इसी प्रकार चौथे प्रश्न में भी रखेंगे, अगर शेषफल 0 हो जाएगा तो गुणनखंड है, नहीं तो नहीं। तो सबसे पहले जो हल करने के लिए पहले प्रश्न में x+1 का शून्यांक निकालते हैं। x+1 जो कि एक रैखिक बहुपद है, तो रैखिक बहुपद का शून्यांक निकालने के लिए इसको 0 के तुल्य कर देते हैं। अब 0 के तुल्य हो गया तब इसका पक्षांतर करेंगे, तो 1 का पक्षांतर उधर जाकर दूसरी तरफ जाकर प्लस का जो है वो माइनस हो जाएगा। तो x+1 का जो शून्यांक है x बराबर -1। अब एक जो -1 है वो इसके अंदर रखेंगे, अगर शेषफल 0 हो गया तो कहेंगे शून्यांक है। तो इसको अगर px मान लेते हैं, px बराबर x3 + x² + x+1। इसके अंदर रखेंगे x बराबर -1, दूसरे बहुपद का शून्यांक। तो रखने पर -1 जहां पर पिक्चर है x, वहां पर अपन लिखेंगे -1। x3 है, इसका -1/3 प्लस -1/2 प्लस -1 और प्लस का 1। क्योंकि घात 3 है, विषम संख्या है, किसी भी ऋणात्मक की घात विषम संख्या है तो उत्तर विषम संख्या में आएगा। -1 गुणा -1 गुणा -1 तो माइनस माइनस प्लस गुणा -1 तो -1, और 1 गुणा 1 तो 1 ही होता है। इसी प्रकार इसका धातु है -1 गुणा -1 तो 1 प्लस का, और ये प्लस माइनस माइनस हो गए और ये प्लस का प्लस। तो यहाँ पर ये माइनस का 1 प्लस का 1 0, माइनस का 1 प्लस का 1 0। इस प्रकार से अंतिम में जो है उत्तर प्राप्त हुआ 0। तो x+1 का शून्यांक px में रखने पर शेषफल 0 हो गया तो कहेंगे गुणनखंड है, गुणनखंड है। इसी को प्रयास करने के लिए अपन दूसरा प्रश्न लेते हैं, इसी का ही चौथा प्रश्न है दूसरे प्रश्न के लिए। बाकी जो शेष प्रश्न है वो आपके घर का आएंगे, उसमें भी आपको शून्यांक निकाल कर उसके मान है तो बहुपद में रखने हैं। तो अभी चौथा प्रश्न लेते हैं, इसको मान लेते हैं px बराबर x3 - x² -2 + √2 x और प्लस √2। अब जहां पर भी x है वहां अपने को रखना है -1। तो -1 रख दिया, तो p -1 -1/3 -1/2 2 प्लस √2 -1 और √2। जहां पर भी x था वहां पर -1 मान रख दिया, बाकी संख्याएं समान जहां है। तो इस प्रकार से इसका सॉल्व करते हैं, तो -1 घात विषम संख्या है, उत्तर माइनस में प्राप्त होगा। 1 का वर्ग है वह जो है यहाँ पर है माइनस माइनस प्लस हो गया, और यहाँ -2 और √2 और -1। अब -1 का यहाँ पर गुणा कर देते हैं तो माइनस माइनस हो गया प्लस का, यहाँ पर आ गया 1, इसका यहाँ गुणा कर दिया -+ +1 और प्लस का √2। 1 का जो है जो घन है जो -1, 1 का स्क्वायर प्लस 1, इस माइनस को इस माइनस से गुणा कर दिया प्लस, और 1 को यहाँ पर आगे लिख दिया। बाकी ब्रैकेट समान है और √2 समान है। -1 ये -1, ये ब्रैकेट खुलेगा तो यहाँ पर ये -1 हो जाएगा,
एक का अंदर किसी संख्या से गुणा करने पर वो संख्या समान रहती है। और यहाँ पर -1 माइनस के 2 हो गए, -2 + 2 √2 और √2, ये यहाँ पर 0 हो गया और √2 2 हो गया, इनकी जोड़ है वह 2 √2। चूंकि इसका मान 0 के बराबर नहीं है, इसका मान 0 प्राप्त नहीं हुआ है, इसका मतलब है गुणनखंड नहीं है। x + 1 है वो px का, x + 1 है वह px का गुणनखंड नहीं है। इस प्रकार से मैंने पहले और चौथा प्रश्न आपने किया अभी यहाँ पर इसी सेम विधि पर शून्य निकाल कर आपको है वह दो ग्रह कार्य के अंदर करना है। अब चलते हैं अपन इसी का ही दूसरे प्रश्न में। तो दूसरा प्रश्न इस प्रकार से है, gx px का गुणनखंड है या नहीं तो जांच करना। मतलब दो प्रश्न लिए, पहला और तीसरा, ये px है, दूसरा gx है। अब gx है और px का गुणनखंड है या नहीं, और इसी प्रकार तीसरा प्रश्न लिया हुआ है। करने की विधि जो अपन पहले भी कर चुके हैं और अगले प्रश्नावली में कर चुके हैं, एक का शून्य निकाल कर दूसरे के अंदर रखना, तो 0 प्राप्त होता है तो गुणनखंड है। तो सबसे पहले जैसे पहले प्रश्न का हल करते हैं। प्रश्न क्रमांक दूसरे का पहला, इसमें लिखा हुआ है gx x + 1, ये वाला प्रश्न। तो x + 1 का शून्य निकालना पहले, और शून्य निकालने के लिए gx को क्या करना पड़ेगा, 0 के तुल्य करना पड़ेगा। तो ये 0 हो गया, इसका मतलब x + 1 का मान क्या हो गया, 0। तो x + 1 बराबर क्या हो गया, 0। अब a का यहाँ पक्षांतर करेंगे, ये प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस, x बराबर -1। अब gx का शून्यांक है तो दूसरे के पहले प्रश्न में px के स्थान पर रखना। तो px अपना क्या दिया हुआ है पहले प्रश्न में, दूसरे के 3x³ + x² - 2x - 1। अब जहां पर x है वहां पर अपने को -1 रखेंगे, शेष पर 0 प्राप्त करेंगे तो गुणनखंड है, नहीं तो नहीं। तो x बराबर -1 जहां पर भी मानना, तो -1 3 - 1 का 3 प्लस -1 का स्क्वायर -2 -1 और 1, जहां पर भी x है वहां पर रख दिया -1। 1 का जो माइनस है उसका घात विषम संख्या उत्तर माइनस में आएगा, और 1 × 1 प्लस 1 का वर्ग है वो ऋणात्मक है तो उत्तर आएगा धनात्मक है। -1 × -1 माइनस प्लस, और 1 × 1, और इस माइनस का इस माइनस से गुणा कर दे तो माइनस हो गया प्लस, 2 का गुणा 1 से तो 2, और ये माइनस का है। 3 का गुणा -1 से गुणा किया तो हुआ -3, इस ब्रैकेट को बोला तो प्लस का 1 प्लस का 2 माइनस का 1। यहाँ पर देखते हैं तो ऋणात्मक हो गए -4 और धनात्मक हो गए 3। तो घटाने पर जो है उत्तर जो प्राप्त हो रहा है वो है, कहाँ जांच करते हैं एक बार वापस। तो यहाँ पर एक मिनट, तो ये जो x - 1 है वो अपन को px में रखेंगे। तो px अपने को दिया हुआ है 2x³ + x² - 2x - 1। अब यहाँ पर जाए वहां पर रख देंगे x - 1। तो p माइनस का 1 2 माइनस का 3 प्लस x की जगह रखेंगे -1 का स्क्वायर -2 -1 और -1। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 1 की घात -3 है, विषम संख्या है, उत्तर माइनस में प्राप्त होगा, और 1 × 1 तो 1 माइनस का 2 का जो वर्ग हो गया वो हो गया -1 × प्लस, और 1 का गुणा 1 तो 1, और ये माइनस का गुणा माइनस से तो प्लस, 2 का गुणा 1 से 2, और माइनस का 1 प्राप्त हुआ। चलो आगे देखते हैं इसमें। तो माइनस का 1, 2 का गुणा -1 से तो माइनस के 2, ये प्लस का 1 और ये 2 -1, तो 2 में से 2 गया 0 और 1 में से 1 गया तो 0। अंतिम उत्तर के रूप में प्राप्त हुआ 0। इसका मतलब है gx का मान px में रखने पर उत्तर 0 हो गया, तो वो उसका है शून्य गुणनखंड है। तो gx px का एक गुणनखंड है।
इसी प्रकार इसका अगला प्रश्न लेते हैं, जो कि तीसरा प्रश्न है। अपन जांच करेंगे गुणनखंड है या नहीं। क्योंकि पहले अपने को पता है कि जो इसका शून्यांक का जीएस था और उसमें पीएक्स में रखना। तो प्रश्न क्रमांक नंबर दूसरे का तीसरा प्रश्न है, पहले जीएस का शून्यांक निकालना। शून्यांक के लिए जीएस को है वो शून्य के तुल्य करना पड़ेगा। के लिए जीएस बराबर 0। तो ये 0 हो गया, इसका मान भी क्या हो गया 0 के बराबर। 3 का पक्षांतर करेंगे तो उसका क्या हो गया वो प्लस का, माइनस का क्या हो गया प्लस का। अब ये जो है वो अपने पीएक्स में रखना। तो पीएक्स अपने को दिया हुआ है ऊपर तीसरे प्रश्न में, x³ माइनस 4x² प्लस x प्लस 6। अब जहां पर भी x है वहां अपने को रखना 3। तो px 3 की घात x घात 3 हो जाएगा, माइनस 4 3 की घात 2 3 और 6। जहां पर भी x है वहां हम रख देते 3, यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर भी 3 कर देते हैं। 3 गुणा 3 गुणा 3 27 हो गया, माइनस 4 और ये 3 का वर्ग है वह 9 और 3 प्लस 6 फिर माइनस 3 9 का से गुणा कर दिया तो 27 माइनस के 36 3 और 6 3 और 6 9 9 और 27 36 हो गए। तो 36 माइनस 36 है वह 0 हो गया। इसका मतलब जीएक्स का मान पीएक्स में रखने पर शून्य प्राप्त हो गया उत्तर। तो ये हुआ उसका गुणनखंड। तो जीएक्स है वह पीएक्स का गुणनखंड है। तो जो शेष आपके जो गुणन कार्य रहेंगे उसमें भी अगर उत्तर 0 प्राप्त हो जाएगा तब कहेंगे गुणनखंड है, नहीं तो गुणनखंड नहीं है। अगले कुछ प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न तीसरा है, उसमें दिया हुआ है k का मान ज्ञात है, मतलब k गायब है उसका मान आपको ज्ञात करना है। इसके लिए अब दिया हुआ है x माइनस 1 है वो px का गुणनखंड है। मतलब अभी तक अपन पूछ रहे थे गुणनखंड है या नहीं। गुणनखंड अगर होता है तो उसका मान रखने पर उसका शेषफल है वो 0 प्राप्त होता है। और इस प्रकार से अपने को 3 प्रश्न दिए हुए हैं और x माइनस 1 सबका गुणनखंड है और अंत में आपने को k का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ सबसे पहले हल के लिए तीसरे का पहला तो हल करते हैं। हल के लिए सबसे पहले x माइनस 1 का शून्यांक के लिए इसको 0 के तुल्य करना पड़ेगा। तो बराबर 0 x बराबर 1। अब x बराबर 1 px में रखने पर उत्तर 0 प्राप्त होगा ही, क्योंकि ऊपर दिया हुआ है गुणनखंड है। उत्तर आपको बताया हुआ है, तो इसका मतलब रखने पर उत्तर 0 प्राप्त होगा और 0 प्राप्त होने के बाद आपको k का मान ज्ञात करना है। इसका मतलब अगर पहला प्रश्न लेते हैं px बराबर x² प्लस x प्लस k, इसमें 1 रखने पर उत्तर 0 प्राप्त होगा। इसका मतलब p का मान अगर 1 रखेंगे उत्तर 0 प्राप्त होगा, क्योंकि वो गुणनखंड है। तो ऐसा कर लेते हैं, यहाँ पर पूरे की जगह रख देते हैं 0 और 1 मान रख देते हैं। तो x के स्थान पर 1 मान रखेंगे। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k बराबर 0। क्यों? क्योंकि 1 मान रखने पर उत्तर 0 प्राप्त होगा, क्योंकि x माइनस 1 इसका px का गुणनखंड है और उत्तर आपको पहले बताया हुआ है, इसलिए गुणनखंड है। गुणनखंड है इसका मतलब उसका मान 0 प्राप्त होगा। इसका px का मान 0 होगा क्योंकि 1 रखने पर, क्योंकि वो उसका गुणनखंड है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर 1 का वर्ग 1 और k बराबर 0। 1 और 1 कितना हो गए 2, k बराबर 0। 2 का पक्षांतर कर दिया तो k बराबर माइनस का 2। इस प्रकार से सॉल्व करना है। इसमें आपको दिया हुआ है x माइनस 1 px गुणनखंड, इसका मतलब x माइनस 1 का शून्यांक px में रखने पर उत्तर 0 आएगा। तो यहाँ पर px का मान रखने पर 0 आया। अब इस पूरे को 0 के तुल्य करके पक्षांतर करके k का मान ज्ञात करना है। इसी के ही अपना अगला प्रश्न ले रहे हैं, जो कि प्रश्न क्रमांक नंबर 3 है। दूसरा प्रश्न आपके गृह कार्य में रहेगा। तो प्रश्न क्रमांक नंबर 3, इसके अंदर भी px आपको दिया हुआ है ax² माइनस 2x
और प्लस का एक, इसमें भी कि x माइनस एक इसका गुणनखंड है, इसका मतलब है इसका शून्यांक एक इसके अंदर रखने पर उत्तर 0 प्राप्त होगा। इसका p के स्थान पर एक रखने पर उत्तर प्राप्त होगा 0, क्योंकि x माइनस एक का शून्यांक है वो जो है 1 है। अब यहाँ पर एक रखने पर उत्तर प्राप्त होगा 0, तो यहाँ पर 0 कर देते हैं, तो k 1 का वर्ग एक के स्थान x के स्थान पर 1 रख दिया, माइनस अंडर 2 1 प्लस 1 और प्राप्त हुआ 0, तो px बराबर क्या है 0। एक का गुणा एक का वर्ग 1 और एक का k से गुणा किया तो k, और एक का अंडर 2 से गुणा किया अंडर 2 प्लस 1 बराबर 0। अब इन दोनों को पक्षांतर कर देते हैं, तो k बराबर अंडर 2 का पक्षांतर है वह प्लस का हो गया और 1 का जो है माइनस का 1 हो गया। ये k का मान प्राप्त हुआ, k का मान जो अपने को ज्ञात करना है। इसी प्रकार इसी का एक चौथा प्रश्न लेते हैं। चौथा प्रश्न दिया हुआ है px बराबर kx² माइनस 3x प्लस k। अब यहाँ पर x माइनस 1 का शून्यांक यहाँ पर बराबर 1 रखेंगे, तो p का 1 रखने पर उत्तर प्राप्त होगा 0, क्योंकि वो गुणनखंड है। तो इसी प्रकार k 1 का स्क्वायर माइनस 3 1 और k बराबर 0, जहाँ पर भी x था वहाँ पर 1 रख दिया, उत्तर प्राप्त होगा 0, क्योंकि वो गुणनखंड है। 1 का वर्ग 1 और 1 से गुणा k से गुणा किया तो k, इसकी का गुणा कर लिया तो 3 और k बराबर 0। अब 3 का तो पक्षांतर हो गया और k की जोड़ हुई, एक k और एक 2k, और 3 का पक्षांतर कर दिया तो ये प्लस के हो गए। 2 गुणे में है वो जाएंगे बाद में नीचे की ओर जाएंगे। इस प्रकार से k बराबर 3/2, ये k का मान प्राप्त होगा। इस प्रकार से शून्यांक पहले से बताया हुआ है, उसका गुणनखंड है, इसका मतलब उसका शून्यांक रखने पर उत्तर प्राप्त होगा 0, फिर पक्षांतर करके उसके मान निकल जाते हैं। नेक्स्ट जो है जो अपन देखते हैं चौथा प्रश्न। तो प्रश्न क्रमांक नंबर 4, प्रश्नावली 2.4 का चौथा प्रश्न, इसमें अपना कहा हुआ है गुणनखंड कीजिए। अब क्योंकि बड़ी से बड़ी घात द्विघात है, 2 घात है, तो द्विघात बहुपद का गुणनखंड किस प्रकार से किया जाता है अभी अपन सीखेंगे। क्योंकि पहला प्रश्न है 12x² माइनस 7x प्लस 1, द्विघात बहुपद इसका मानक रूप है वो इस प्रकार से ax² प्लस bx प्लस c। मानक रूप है, स्टैंडर्ड मान जो कहते हैं जिससे मानक रूप है, वो मानक रूप है ax² प्लस bx प्लस c। अब यहाँ पर तुलना करते हैं तो a का मान है वह प्राप्त हुआ 12, क्योंकि x² हो गया, a के स्थानांक है वो 12, x है और b की जगह पूरा का पूरा मान है वह माइनस का 7, और c के स्थान पर जो प्राप्त हुआ वह है 1। इस प्रकार से a b c प्राप्त हुए मानक रूप से। अब इसको करते कैसे हैं, तो सबसे पहले सूत्र है a गुणा c, जो a और c है उनके मान का आपस में गुणा। इस प्रकार से 12 गुणा 1 बराबर 12। अब जो 12 प्राप्त हुए उसके करने हैं किस प्रकार से, कितने प्रकार के गुणनखंड है एक बार लिख कर देखेंगे। तो 12 का गुणा 12 गुणा 1 12 होते हैं, और 6 गुणा 2 है वह 12 होते हैं, और 4 गुणा 3 है वह 12। इस प्रकार से आगे पीछे भी कर सकते हैं, लेकिन इस प्रकार के मुख्य रूप से 3 प्रकार के जो है 12 प्राप्त हो सकते हैं। अब अपने को बीच में लिखा हुआ है 7, एक बार चिन्हों को एक बार छोड़ देते हैं, अंक पे विश्वास करते हैं। पहला अंक लिखा हुआ है 7, तो इन 12 के जो गुणनखंड है किनको आपस में जोड़ने या घटाने पर जो है 12 प्राप्त होते हैं। जैसे 12 में 1 जोड़ा तो 13, और 12 में से 1 घटाया तो 11 प्राप्त हुए, 7 प्राप्त नहीं हुए। इसी प्रकार 6 में 2 जोड़े तो 8, और 6 में से 2 घटाए तो प्राप्त हुए 4, 7 प्राप्त नहीं हुए। आगे देखते हैं 4 में से 3 घटाए तो 1, और 4 में से 3 जोड़े तो 7। इसका मतलब है 12 के गुणनखंड में जो अपने उपयोग में जो मध्य बिंदु विस्तार करना है, बीच वाले के टुकड़े करने हैं,
उसके लिए 12 का गुणनखंड का जो उपयोग हो रहा है वह 4 और 3 है। इन दोनों को जोड़ने पर अपने को 12 प्राप्त होता है। मतलब जो बात ए और सी का गुणा करने पर 12 और ए का गुणा करने पर 12 प्राप्त हुए, उसके अलग अलग गुणनखंड करेंगे। उनमें से कौन सा गुणनखंड है वो 7 प्राप्त होता है, यहाँ पर बी प्राप्त होता है, उसके बारे में विचार करना। तो 4 और 3 है वह 12 प्राप्त हुए। इस प्रकार से जो है 4 और 3 को जोड़ने पर है वह जो अपने को प्राप्त हो रहे हैं 7। क्योंकि उत्तर माइनस में चाहिए, इसका मतलब ये ऋणात्मक जोड़ चाहिए। उत्तर चाहिए माइनस के साथ माइनस के 4 और माइनस के 3 बराबर -9। पीछे x लगा हुआ है, इसमें x और x, तो पीछे जो है वह x का उपयोग अपन कर सकते हैं। ठीक है, आगे इस 7x के स्थान पर जो -7x के स्थान पर लिखेंगे माइनस के 4x और माइनस के 3x यहां पर लिखेंगे। इस 7 के स्थान पर सबसे पहले 12x को 12x पर, 7x के स्थान पर लिखना है माइनस के 4x और माइनस के 3x और अंत में लिखा हुआ है प्लस का 1। अब यहाँ पर दो पदों की जो है अपने को उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब कॉमन लेना है। तो इन दोनों में से पहले सबसे पहले चिन्ह, फिर अंक, फिर चर। तो यहाँ पर पहले प्लस है, फिर अंक देखते हैं तो दोनों ही जो है 4 से भाज्य है, तो अंक आ गया 4। और यहाँ पर x² है, यहाँ पर x है, तो अधिकतम उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो x लिया जा सकता है। तो x जो है यहाँ पर x, अब 4 का भाग 12 में दिया तो 3 बार, x² में से x कॉमन आ गया तो 1x, ये माइनस का माइनस, 4x का 4x में भाग 1 बार। दूसरे जो भाग है उसमें से सबसे पहले जो ये बीच में जो लिखा हुआ है यही जो है चिन्ह उभयनिष्ठ कॉमन आएगा। फिर अंक की दृष्टि से देखता है तो कोई भी अंक नहीं, तो 1 मान लेते हैं। x यहाँ है, x यहाँ नहीं है, तो कोई कॉमन नहीं आएगा। अब -1 का भाग देंगे तो ये सारी संख्या प्लस की हो गई, -1 का भाग देंगे 1 में तो -1 बार। अब ये दोनों जो ब्रैकेट है ये समान नहीं है, इसका मतलब अभी तक का काम किया हुआ है वो सारा गलत है। लेकिन अपने यहाँ पर दोनों ब्रैकेट समान है तो किया हुआ काम सही है। तो 3x -1 दोनों से कॉमन आ गया यहाँ पर, और बाहर वाले एक ब्रैकेट मांगे 4x और -1, दोनों में से 3x -1 कॉमन ले लिया, इसका 4x यहाँ पर और -1 का। इस प्रकार से द्विघात बहुपद का गुणनखंड किया जा सकता है। तो गृह कार्य में अपन ले रहे हैं प्रश्नावली 2.4 के जो पीछे छूट गए उन प्रश्नों में से। जैसे पहला बहुपद अपन निकाला था, पहला प्रश्न में बहुपदों में किस बहुपद का गुणनखंड x + 1 है, मतलब x + 1 का शून्य निकाल कर जैसे x -1 आया, इन दोनों में जो रखेंगे अगर उत्तर 0 प्राप्त आया होगा तो कहेंगे गुणनखंड है। इसी प्रकार gx px का गुणनखंड है या नहीं, इसका मतलब gx का शून्य निकाल कर इसके अंदर रखेंगे, अगर उत्तर 0 प्राप्त होगा तो अपन कहेंगे गुणनखंड है। अगला प्रश्न ले रहे हैं k का किस मान के लिए x - 1 px का गुणनखंड है या नहीं, इसका शून्यांक हुआ प्लस का 1 और इसके अंदर रखने पर उत्तर 0 प्राप्त होगा, इसका px बराबर 0। इस पूरे मान को बराबर 0 करना है और जहां पर भी x है वहां पर 1 रखना है। तो इस प्रकार से 3 प्रश्न गृह कार्य में आपको करना है।